नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेमी हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी पाई का मान हमको नहीं रखना है, इस प्रकार मैंने ठोस का हमको आयतन बताना है। देखिए कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े। पहले तो एक अर्धगोला बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये अर्धगोला होता है। जैसे बाल ले लें, बाल को बीच में से काट दें तो अर्धगोले के रूप में हो जाता है। इस तरह से ये अर्धगोला हो गया, ठीक ना। अब इस पे कह रहा है खड़े एक शंकु के आकार का है, एक शंकु है इसके ऊपर। इस तरह से ये शंकु है इसके ऊपर, ठीक ना। अब देखिए शंकु का जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है, यानी इसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 सेमी। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, ये है 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक ना। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई होगी है उसकी त्रिज्या क्या है, बराबर। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई ये है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर ऊंचाई भी है। जग बराबर इस ठोस का आयतन पाई के पदों में हमको ज्ञात करना है। इस प्रकार जो बना है ये ठोस, इसका आयतन हमको ज्ञात करना है। देखिए इसमें अर्धगोला है, कार इधर है और इधर क्या है, शंकु आकार को उस पर लगा है। तो शंकु का आयतन निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा आयतन वो इस प्रकार से ठोस का आयतन हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर है। ऊंचाई इसकी दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई भी है, ठीक ना। अब शंक्वाकार भाग का आयतन, हम लोग शंकु का पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, फिर अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। शंक्वाकार भाग का आयतन बराबर, देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। इसी में रख देंगे। तो 1/3 पाई का मान हमको नहीं रखना, पाई रहेगा। आर का मान मेरा 1 है, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर है, आर का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान 1 है, 1 रख लेंगे, बराबर 1/3। अब इधर देखिए पाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, गुणे 1 हो जाएगा इधर, ठीक है, बराबर। देखिए 1 का गुणा करेंगे 1/3 पाई में तो 1 हो जाएगा इधर, फिर 1 करेंगे तो यही आएगा 1/3 पाई आएगा सिर्फ, ठीक ना। 1/3 पाई हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक आयतन। ये शंक्वाकार भाग का आयतन हो गया। अब अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक ना। ये फार्मूला होता है अर्धगोले के आयतन का। अब इसी में रख देंगे। देखिए 2/3 पाई आर है, अर्धगोले की त्रिज्या यही है 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर रख लेंगे यहाँ पे, तो 1 के घाते मेरा 3 हो जाएगा, यानी पावर में 3 हो जाएगा, बराबर। देखिए 1 के पावर में 3 होगा जो, तो 1 का हमको 3 बार गुणा करना होगा। इस तरह से देखिए 1 गुणे 1 गुणे 1, तो इसका मान आएगा 1 ही आएगा, ठीक ना। जब फिर इसमें हम गुणा करेंगे 1 का तो यही आ जाएगा, यानी 2/3 पाई आएगा, ठीक ना। ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये आयतन अर्धगोले का। अब संपूर्ण ठोस का आयतन, यानी इस प्रकार ठोस जो बना है इसका आयतन हो, तो संपूर्ण ठोस का आयतन हो जाएगा, संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर
शंक्वाकार भाग का आयतन धन अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो शंक्वाकार भाग का आयतन आयतन धन अर्धगोलाकार भाग का आयतन। आयतन अभी दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा संपूर्ण ठोस का आयतन। तो आया है देखिए मेरा यहाँ शंकु का 1/3 पाई आया है, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई धन 2/3 पाई, इसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए ये इसका हर बराबर है तो ऊपर ऊपर को जुड़ेगा, ठीक ना सिर्फ। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पाई है, 1 पाई हो जाएगा धन यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 पाई बटे में हो जाएगा मेरा 3, तो आ जाएगा बराबर 2 1 3, क्योंकि 1 पाई ये हो गया 2 पाई ये हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 पाई बटे में 3, एक कट जाएगा 3 से 3 बराबर आ जाएगा मेरा पाई। ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। आंसर यही आंसर होगा, ठीक ना। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत बड़ा लिखा हुआ है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से समझिए इसको। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों, यानी इसके दोनों सिरों पर 2 शंकु हैं दोनों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई, पूरा जो लंबाई है 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक ना। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं बराबर है। इस प्रकार बने मॉडल का आयतन हमको बताना है, ठीक ना। देखिए फिगर इस तरह से बनेगा, इसका बना लेते हैं इस तरह से। इसका देखिए व्यास दिया हुआ है, यहाँ से लेके ये व्यास है, ठीक ना। इधर 2 शंकु लगा हुआ है, ये बेलन है और दोनों पे किनारे पे क्या है शंकु लगा हुआ है। और इसका व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर ये व्यास है, ठीक ना। और शंकु की ऊंचाई यहाँ से देखिए केंद्र से इसकी ऊंचाई होगी ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। इसकी ऊंचाई दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से इधर से भी है, वहीं हम इसकी ऊंचाई यहाँ से 2 सेंटीमीटर और इसका व्यास मेरा ये पूरा जो दिया है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और इस प्रकार बने मॉडल का जो है कि लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है, यानी ये इस तरह से 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेके टोटल ये यहाँ तक है, ठीक ना। अब देखिए इसमें आयतन निकालने के लिए इसमें किस तरह से आयतन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना ये बेलन आकार का है तो बेलन का आयतन निकालेंगे। अब इधर दोनों साइड में क्या है शंकु लगा हुआ है तो शंकु का आयतन निकालेंगे और दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि 2 शंकु हो जाएंगे, एक बेलन हो जाएगा। तो दोनों शंकु का आयतन और एक बेलन का आयतन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो बेलन के लिए, क्योंकि बेलन का देखिए फार्मूला होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच आयतन का। तो एच हमको इसकी एच ये लंबाई कहें इसकी ऊंचाई कहें, तो हमको यहाँ से यहाँ तक बेलन के लिए चाहिए। इसके लिए देखिए 2 सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई हो गया, 2 सेंटीमीटर इधर से हो गया, तो 4 सेंटीमीटर हम 12 सेंटीमीटर में से घटा देंगे तो ये बेलन की हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। यानी ये लेके यहाँ से लेके आपका यहाँ 4 सेंटीमीटर घट जाएगा तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर ये बेलन की लंबाई हो जाएगी या कहें तो ऊंचाई ये होगी, ठीक ना। अब इसी का हम लोगों को निकालना है। देखिए तो बेलनाकार भाग के लिए पहले बेलन का निकाल लेते हैं। बेलनाकार भाग के लिए ठीक ना। आयतन देखिए इसके अंदर जो जगह होती है वही क्या होता है आयतन होता है, ठीक ना। तो व्यास देखिए दिया हुआ है बेलन का, क्योंकि बेलन का व्यास यहाँ से यहाँ देखिए क्या है व्यास है, तो व्यास दिया हुआ है ये
व्यास बराबर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका, क्योंकि फार्मूले में त्रिज्या रखा जाएगा, तो त्रिज्या इसका व्यास का आधा हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको इसी तरह से रखेंगे, हमें 3/2 ही जरूरत पड़ेगा तो काट देंगे, रहेगा तो त्रिज्या होगी इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक ना। ऊंचाई कहें या उसको क्या कहेंगे, लंबाई, ये कहीं होगा लंबाई बराबर, इसको h से डिनोट करते हैं, h बराबर हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लेंगे, ये चीज दिया हुआ है बेलन के लिए, बेलनाकार भाग का आयतन, आयतन बराबर देखिए होता है पाई r स्क्वायर h, ये बेलन का आयतन का फार्मूला होता है। अब इसी में रख देंगे पाई का मान, क्योंकि पाई का मान अगर दिया रहता है तो वो रखते, नहीं तो फिर नहीं दिया है तो 22/7 रखते हैं हमेशा, तो यहाँ पे रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणे आर मेरा 3/2 है, तो 3/2 क्योंकि स्क्वायर है तो देखिए तब आर स्क्वायर है तो 3/2 गुणे 3/2 दो बार रख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 गुणे 3/2, ठीक ना, गुणे अब h का देखिए h का मान है 8, 8 रख लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक ना। देखिए जो कटता है उसको काट लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4, देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 दूना 4 ये कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ आ गया 2 ऊपर का, अब उसको कर लेते हैं गुणा, या इसी तरह से भी छोड़ देंगे तो लास्ट में उसमें जोड़ देंगे, जब जोड़ने लेंगे इसका भी आयतन निकाल के, हाँ, तो 22/7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आता है, ठीक ना। अब देखिए शंक्वाकार भाग के लिए, शंकु, क्योंकि शंकु की देखिए त्रिज्या यही हो जाएगी 3/2 होगी, ठीक ना, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और दोनों साइड है तो इसके लिए 2 के गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा साथ में आयतन, ठीक है। चलिए देखिए शंक्वाकार भाग के लिए, शंक्वाकार भाग के लिए देखिए त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर, जो बेलन की त्रिज्या होगी यही शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक ना। अब इसकी ऊंचाई h बराबर मेरा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन, आयतन बराबर इसका देखिए फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु का। तो इसमें देखिए 2 हैं शंकु, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 को फिर गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल आएगा साथ में, बराबर 2 1 गुणे 1/3 पाई का मान रख लेंगे 22/7। अब देखिए आर स्क्वायर है, आर मेरा है 3/2, तो इसको 2 बार करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, 3/2 गुणे 3/2, अब एच मेरा है 2 सेंटीमीटर, 2 रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसमें देखिए जो कटता है इसको काट लेते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ऊपर है एक्स, ये गुणा में है तो ये ऊपर है, इससे कट गया ये। अब इसको इससे काट देते हैं, तो यहाँ पे देखिए या तो 2 से इसको काट लीजिए, 2 से ये कट जाएगा, तो ठीक है, तो आ जाएगा देखिए 1/3 जो बचा उसको कर लीजिए 22/7 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से, ठीक है। अब पूरे मॉडल का आयतन निकाल लेंगे, पूरे मॉडल का इस प्रकार से जो बना है वो मॉडल, ये इसका टोटल आयतन निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल आयतन निकल जाएगा, इसके अंदर की जो जगह है वो निकल आएगी, ठीक है। तो पूरे मॉडल का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन, जितना मॉडल का आयतन होगा वहीं इसमें हवा आएगी, ठीक है।
तो पूरे मॉडल का आयतन यानी बेलन का जो आयतन निकला वो और प्लस शंक्वाकार भाग का जो आयतन निकला दोनों शंकुओं का, उसको दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए मेरा बेलन का आया है 22/7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ठीक ना। इसको रख लेंगे, कर दे रहे हैं। देखिए हो गया मेरा 22/7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ठीक ना, एक ब्रैकेट्स में धन। अब इसको एक ब्रैकेट्स में कर लेंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाती है करने में। तो 22/7 है, देखिए 22/7 दोनों में है, 22/7 ये ले हो गया। अब 3 गुणे 3, देखिए ये 3 गुणे 3 इसमें भी है, इसमें ले, तो हम ले लेंगे 3 गुणे 3, ये ले लिए कॉमन, ठीक है। तो इसमें देखिए एक बच गया 2, इसमें वाले में धन, यहाँ पे आगे है धन, धन लगा लेंगे। इसमें मेरा 1/3 बचेगा, 1/3 कर लेंगे इस तरह से, ठीक। अब देखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 ही हो जाएगा, 9 का 22 में गुणा हो जाएगा, तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 1 19, यानी 198/7 हो जाएगा, 198/7, ठीक ना। अब इसमें इधर का हम इसके नीचे एक लिख लीजिए, ले लीजिए इसका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा देखिए 3 में एक भाग देंगे, ठीक है, तो 3 आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर धन, यहाँ पे 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, एक के ऊपर में गुणा करेंगे तो मेरा 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो 198/7 गुणे 6 1 7 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7 से 7 ये कट जाएगा, ठीक ना, ये हो गया। बराबर आ जाएगा मेरा 198/3, 198/3 हो जाएगा, लीजिए 3 से 3 छाक 18, बच गया 1 1 पे 8, 18 हो जाएगा, 3 छाक 18, तरह से ये कट जाएगा। बराबर हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन, ठीक ना। इस पूरे मॉडल का आयतन हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में डाल दिए, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। धन्यवाद।